जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ और नेशनल बुक फाउंडेशन और चैप्टर नंबर 9 आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 इसमें हर क्वेश्चन के साथ आपका बेसिक जो होगा वो आपका की पॉइंट्स होंगे जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो आपकी बुक में बेसिकली थ्योरी लिखी होती है और हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे हम, साथ साथ इसका जो बेसिक कंसेप्ट होगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड वो पहले सीखेंगे। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये साइन कॉस टेन वगैरह आ जाए, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इन हर एक में कॉस थीटा साइन थीटा, देखें साइन थीटा कॉस थीटा, सब में साइन और कॉस यूज़ हो रहे हैं। पहले हम ये सीखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो बेसिकली है क्या और हम उसको किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके डिफरेंट जो क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन पहले हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे उसको हम समझ लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ए और बी कोई दो नंबर हैं और यहाँ पे आपके पास साइन थीटा इस टाइप का आपके पास फंक्शन होगा, ये देखें इस टाइप का, और इसमें आपके पास यहाँ पे जो है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपके पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, यहाँ पे बी देखें नेगेटिव हो गया है तो ये कॉस थीटा है। अच्छा, ये देखें ये आपका 2/3 ए हो गया माइनस 1/2 बी हो गया और ये साइन थीटा हो गया। इसी तरह आपके पास मज़ीद जो होंगे वो। अब हम ये देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और किस तरह फाइंड करते हैं। अब इस टाइप का जो फंक्शन होगा या आपके पास जो है ए प्लस बी और कॉस थीटा इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, डिवाइड में जब नहीं होगा तो उन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपके पास बी और साइन थीटा जो होगा ना, ये वाली जो वैल्यू होगी ना ये मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे इसका आंसर मैक्सिमम आएगा। कैसे, देखें फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी वैल्यू आपके पास छोटी होगी तो ये प्लस करेंगे वो तो छोटा ही आंसर देगा। तो लिहाजा जब इस सारे फंक्शन की बी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इस सारे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बी साइन थीटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये आपके पास मैक्सिमम होगा, देन आपके पास जो वैल्यू होगी किसकी, ए प्लस बी साइन थीटा जो होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, पहले तो ये बात है कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी तब होगी जब ये वाला जो पोर्शन होगा ना ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ये पोर्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे देखें आप क्या करते हैं, आप साइन 0 पुट करते हैं, आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। आप यहाँ पर साइन 90 पुट करते हैं, आपका आंसर 1 आता है। जब आप साइन जो है वो 270 पुट करते हैं, आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, 180 लगा ले तो 180 पे आंसर 0 आता है। जब आप साइन जो है वो 270 पुट करते हैं, आपका आंसर -1 आता है। जब आप साइन 360 पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताएं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, सारी सबसे बड़ी वैल्यू। अब देखिए ये हमारे पास 1 की जो वैल्यू है ना ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है। इसका मतलब जो साइन फंक्शन होता है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आपके पास 1 होती है, और साइन फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो -1 होती है आपके पास। तो हमारे पास जो है ये जो फंक्शन होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब ये वाला पोर्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ये वाला पोर्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो लिहाजा सारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे मैक्सिमम, ये हमारा बेसिकली फार्मूला बनेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू किस, क्या फार्मूला लिखेंगे हम लिखा करेंगे m इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, ए
प्लस बी का आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं हम सेकंड के ऊपर। इसी तरह सेम आपके पास कॉस फंक्शन होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए यही फार्मूला होगा, m इज इक्वल टू ए प्लस बी मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस पोर्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इस वाले पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो कॉस की सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और कॉस की सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो भी -1 होती है। ये क्लियर हो गया। अब हमने ये देखना है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होगी। ए आपके पास है और प्लस आपके पास है साइन थीटा, और इस टाइप का फंक्शन होगा, इस तरह का जब होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होगा, सेम वही होगा। इसकी जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, जब आपके पास इस वाले पोर्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, फिर इसकी मिनिमम होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो तो -1 है। इसका मतलब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए जो फार्मूला बनेगा उसको हम स्मॉल m लिख लिया करेंगे, और वो क्या आएगा आपके पास, a प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी a माइनस बी मॉड। अब a माइनस बी मॉड क्यों, जब यहाँ पे आप -1 लगाएंगे वो माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो a माइनस बी मॉड बन जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला बन गया, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू का फार्मूला बन गया। अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। अब ये जो आपके पास है ना, ये देखें, इस फंक्शन में साइन और कॉज डिवाइड में नहीं है। जब आपके पास साइन या कॉज नीचे आ जाएगा तो फिर हम सेकंड रूल इस पे लगाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। अच्छा, y इज इक्वल टू 2 माइनस कॉज थीटा। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले लेट, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमने इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, m बी द मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ऑफ 2 माइनस 2 कॉज थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। आप फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू, या आप ये ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते आप इसको छोड़ दें, आप यहाँ पे लिख लें मैक्सिमम वैल्यू M इक्वल, तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या फार्मूला पड़ा, A प्लस B का मॉड हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे M इक्वल, A क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, प्लस B आपके पास क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। अच्छा, m इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, m इज़ इक्वल टू, अब मॉड का मतलब होता है कि अगर उसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा तब भी उसको प्लस लिखेंगे, अगर पॉजिटिव साइन आएगा उसको भी तब भी प्लस लिखेंगे। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब फंक्शन की हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू क्या लिख लेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए m स्मॉल m लिख लेंगे, और वो किसके इक्वल होगा आपके पास, a माइनस बी का मॉड। मिनिमम वैल्यू में नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m इज़ इक्वल टू a लिखेंगे, तो a आपका ये a होता है और ये आपके पास b है। अब b की वैल्यू नेगेटिव होगी, आप चाहें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू -2, अगर नेगेटिव होगा तो वो साथ लिखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे लगाएंगे a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस b की वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है -2 आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा m इज़ इक्वल टू, अब m इज़ इक्वल टू 2 आ गया माइनस, और क्या बताया, ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा, तब भी इसका आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड लेंथ को ज़ाहिर करता है और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो m इज़ इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 0 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 2/3 हो गया, और b इज़ इक्वल टू -1/2 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू m,
कैपिटल एम इज़ इक्वल टू ए प्लस क्या आ जाएगा, बी का मॉड आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम अब एम इधर लिख लेते हैं। कैपिटल एम इज़ इक्वल टू ए हम आपके पास कितना है, 2/3 है, प्लस बी आपके पास कितना है, बी है -1/2 आपके पास, ये आ गया। यहाँ पे आ गया आपके पास 2/3 प्लस, तो मॉड का आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास 6 आएगा 3 और 2 का, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 7/6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे पहले लिख लें मिनिमम वैल्यू इक्वल एम, फिर आपने सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे स्मॉल एम लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड हो जाएगा। ए की वैल्यू मैं लगाऊंगा, मेरे पास 2/3 है, माइनस बी की वैल्यू लगाऊंगा, -1/2 है मेरे पास। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2/3 आ गया, और ये माइनस उसी तरह मॉड को प्लस में लिखना है 1/2। हम दोबारा इसका एलसीएम लेंगे। अब जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 -3, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 जो होगी इसकी जो वो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी जी। तो अभी हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, उसमें हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो स्टार्ट में आपने यहाँ पे जब शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू m इक्वल, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ a, तो a मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5 आएगा, और b जो आएगा वो मेरे पास ये देखें क्या है, माइनस आपके पास 2 हो गया, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने लिखना है साथ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल m और इक्वल फिर आप सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू m इज़ इक्वल टू a मॉड और प्लस सॉरी ए और माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी मॉड। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला आ गया। तो m इज़ इक्वल टू ए आपके पास है 1/5 प्लस b की वैल्यू आपके पास -2 लगा लिया। अच्छा, ये आ गया आपके पास 1/5 और प्लस आ गया, ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, 2 आ गया। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 1 + 5 2 = 10 हो गया, ये हमारे पास आ गया 11/5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर आप नीचे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के लिए स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले लिखना है, तो वो क्या आएगा a माइनस आपके पास b का मॉड, फिर आप यहाँ पे a की वैल्यू लगा लें, तो a की वैल्यू आ गई 1/5 और माइनस आपके पास b की वैल्यू कितनी है, -2। इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा 1/5 और माइनस ये माइनस तो ख़त्म हो गया, 2 आ गया, इसका हमने एलसीएम ले लेना है, 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 - 5 2 = 10, और ये आ जाएगा -9/5 आ गया। अच्छा, लास्ट इसका चौथा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें से ए आप देख लें, ए आपके पास कितना है, 7 है, बी आपके पास 3/5 है। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू लिख के इक्वल लिख के, जैसे स्टार्ट में मैंने किया है, तो ए आ जाएगा प्लस आपके पास बी का मॉड आ जाएगा, तो ए की वैल्यू है 7 प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 3/5 है आपके पास, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3/5, इसको मैग्नीट्यूड को ख़त्म करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, 5 3 = 35 हो गया, और ये 3 आ गया, इसको ऐड किया तो 38/5 आ गया, तो ये आ गया आपके पास m। और इसी तरह सॉरी ये देख लें, आपको शायद नज़र नहीं आया, तो स्मॉल m फाइंड करेंगे, तो यानी आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू m इज़ इक्वल टू a और माइनस आ जाएगा आपके पास b का मॉड, तो a आपके पास है 7 माइनस b आपके पास 3/5 हो गया, तो ये 7 ऐसे ही आ गया आपके पास, और माइनस 3/5 हो गया, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5 3 = 35 -3 आ गया, इसको माइनस कर लेंगे तो बाकी कितना आ गया 32/5 जो है, ये आपका इसका आंसर आ गया। ये था हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना उस वक्त जब आपका फंक्शन साइन और कॉज डिवाइड में नहीं होगा। ये याद रखनी है बात, आपने पेपर में आपने इसको गलत नहीं कर देना, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉज की जो वैल्यू है वो डिवाइड में। जी बेटा, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब देखें इन क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉज जो है ना वो नीचे लिखे हुए हैं। अब जब साइन और कॉज आपका नीचे होगा उस वक्त आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कैसे निकालेंगे, तो उस वक्त हम पहले जो नीचे फंक्शन होगा ना यहाँ पे हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया करेंगे। यानी क्वेश्चन में जो नीचे वाली वैल्यू होगी पहले हम उस वैल्यू का
क्या करेंगे, उसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी पहले हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात क्लियर होगी। एक दफ़ा थोड़ा सा जो है ना, ये मैं क्वेश्चन आपका चेक कर लेता हूँ। जो मैंने 1 क्वेश्चन लिखा है 2 का, इसका ये जो वैल्यू है आपकी वो शायद कहीं मैंने गलत ना लिख दी हो। तो दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है आपका जी, ये मैंने बेसिकली ना यहाँ पे तीसरा और चौथा लिख दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला वाला, वो आपके पास दूसरे का फर्स्ट पार्ट वो है y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन थीटा आपके पास है। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, ये मैंने तीसरा और चौथा आई थिंक लिख दिया है। और जो दूसरा आपके पास क्वेश्चन है वो है y इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 5 कॉज थीटा। ये पहला और दूसरा पार्ट है। अब इन क्वेश्चन के अंदर आपने देखें साइन और कॉज डिवाइड में आपके पास, हम क्या करेंगे, पहले जो नीचे फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी फाइंड मैक्सिमम। तो आपने ये मैक्सिमम के स्पेलिंग पूरे लिख लेने, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इसके स्पेलिंग भी पूरे लिख लेने, ऑफ फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, ये जो नीचे फंक्शन होगा इसकी आप पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन 1 की तरह। अच्छा, इसमें आपके पास ए अगर देखें वो आ गया 4, और बी आपके पास कौन सा होता है, ये वाला, वो आ गया आपके पास 3 आ गया, 4 और 3 आ गए। अच्छा, अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने स्पेलिंग बोला है यहाँ पे बेशक पूरे लिख लेने, इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे पढ़ा हमने, ये लिखा था हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो एम इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और m इज़ इक्वल टू 4 + 3, ये आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक हो गया, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू स्मॉल m इज़ इक्वल टू क्या होता है उसका फार्मूला, a माइनस b का मॉड। तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू, ठीक है, a की वैल्यू है 4 माइनस b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 का मॉड आपके पास 3 आएगा। तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी नीचे वाले फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आ गई। अच्छा, जब आपने ये फाइंड किया है और यहाँ पे आपने देखना है कि ये ग्रेटर 0 है या लेस 0 है। ग्रेटर 0 यानी प्लस की वैल्यू हो ना, वो 0 से बड़ी होती हैं, ये भी प्लस में है, ये भी ग्रेटर, यानी ये आपके पास दोनों जो है वो ग्रेटर 0 आए हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी आई हैं। अगर आपके पास इस फंक्शन की यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी आएंगी, फिर आपके पास जो एग्जैक्ट फंक्शन था, जो क्वेश्चन था आपका, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 1/4 + 3 साइन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, उस मैक्सिमम वैल्यू को अब हम m डैश के साथ लिखेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, 1/m के इक्वल हुआ करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रेटर 0 होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया m डैश इज़ इक्वल टू 1/m की वैल्यू, m की वैल्यू तो 1 है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1। ये एग्जैक्ट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अच्छा, उसी तरह एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसकी आप लिखेंगे जो इसकी मिनिमम वैल्यू है उसकी, तो मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू को किसके साथ लिखते हैं हम, मिनिमम वैल्यू को देखें ना, मैक्सिमम वैल्यू को तो m से लिखते हैं ना, मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m से लिखते थे। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा मिनिमम जो वैल्यू होगी ना, अब आप वो फाइंड करनी। देखें, मैक्सिमम फाइंड कर ली, मैक्सिमम 1/m आ गया। तो मिनिमम जो वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ किसकी, पहले लिख लें, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन था आपका, 1/4 + 3 साइन थीटा। अच्छा, फिर मिनिमम वैल्यू हम किसके साथ लिखा करेंगे, m डैश लिखा करेंगे, और वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1/,
कैपिटल एम के इक्वल। ठीक हो गया। तो एम डैश इज़ इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम हमारा ऊपर आया हुआ है ना, देखें कैपिटल एम कितना आया हुआ है, ये 7 आया हुआ है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 7 आ गया। तो ये हमारी एग्जैक्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई, ये हमारी एग्जैक्ट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लेकिन ये कब करेंगे, जब आपके पास कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों ग्रेटर 0 होंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ ना, आपको मज़ीद जो इसका कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, बल्कि पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम आपने उसी तरह लिख देना है। फर्स्ट हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है 1/2 - 5 और cos थीटा, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब हम इसकी जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसकी, इसमें a लिख लेते हैं, तो a आ गया 1/2, फिर हम b लिख लेते हैं, b आ गया -5। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू कैपिटल M लिखते हैं, इक्वल किसके होता है, a प्लस b का मॉड होता है। तो m इज़ इक्वल टू a की वैल्यू लगा लेते हैं, कितनी है आपके पास 1/2 है, प्लस b की वैल्यू लगा लेते हैं, कितनी है -5 है। तो m इज़ इक्वल टू 1/2 आ गया और ये प्लस आ गया, ये तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसका ले लेते हैं एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 + 2 5 = 10 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल M इज़ इक्वल टू 11/2 और ये आ गया ग्रेटर 0, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई जो उल्टा के फंक्शन लिखा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू स्मॉल m इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a - b का मॉड होता है। अब हमारे पास m इज़ इक्वल टू a की वैल्यू लगा लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 और -b की वैल्यू लगाएंगे -5, तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू 1/2 -5 आ जाएगा, ये नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 5 = 10 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आपको नज़र आए, ये देखें ये आ गया आपके पास m इज़ इक्वल टू -9/2 आ गई, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई जो फंक्शन उल्टा आया है। अब भी हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम जो हमारा क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या है 1 आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास 1/1/2 और -5 और cos थीटा, ये आपके पास ठीक है इसकी। तो अब हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे m डैश, तो m डैश इज़ इक्वल टू, देखें पहला जो हमने m फाइंड किया ग्रेटर 0 आया, दूसरा जो फाइंड किया वो हमारे पास आ गया <0। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई नेगेटिव। अब एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई आपके पास और एक वैल्यू आपके पास फंक्शन की नेगेटिव आ गई है। यहाँ पे आपने ये जो फाइंड किया था ऊपर, यहाँ पे आप चेक करें, ये भी ग्रेटर 0 था और आपके पास ये जो स्मॉल m था ये भी ग्रेटर 0 था। फिर एग्जैक्ट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी m डैश और 1 स्मॉल m लिखा था, ठीक है, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी स्मॉल m डैश 1/m लिखा था। अब यहाँ पे हमारे पास है एक जो फंक्शन की वैल्यू हमने क्वेश्चन जो उल्टा के फाइंड की है वो है ग्रेटर 0 और जो दूसरी वैल्यू हमने फंक्शन की फाइंड की है वो है आपके पास <0। जब एक ग्रेटर 0 दूसरी <0 होगी फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1/M ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m डैश इज़ इक्वल टू 1/M की वैल्यू लगा लेंगे, वो 11/2 है, तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये 2/11 बन जाएगा आपका। अच्छा, अब हम उस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, जो हमारा क्वेश्चन था वो है 1/2 और -5 cos थीटा, ये है। अच्छा, इसको हम मिनिमम वैल्यू को m डैश लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1/m आ जाएगा। अब आ जाएगा 1/m की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू हमारे पास -9/2 आई है, इसको आप उल्टा के लिखेंगे
तो ये आपके पास -2/9 आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको बात समझ आ गई है, लेकिन इसके दो पार्ट हो रहे हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन है ना सारी वो दूर हो जाएगी, और इसमें से एक पार्ट मैं करूँगा, एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अब देखें, सबसे पहले यह फंक्शन है साइन काज नीचे है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले मैं इस फंक्शन को लिखूंगा और यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी फाइंड करेंगे, इस वाले फंक्शन की, 1/3 -4 साइन और 2 थीटा और -5 ये जो नीचे लिखा होगा। इसमें आपके पास a कितना आ गया, 1/3 आ गया, b आपके पास कितना आ गया, b आपके पास -4 आ गया जी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू कैपिटल M आ गया, किसके इक्वल होता है, a प्लस b का मॉड होता है, तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 प्लस b की वैल्यू है -4, तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू 1/3 और प्लस ये आंसर आएगा। तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू एलसीएम लिया 3 आ गया, 1 + 3 4 12 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल M की जो वैल्यू आ गई वो 13/3 आ गई, और ये आ गया >0 आ गया। अच्छा, अब इसी वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ किसकी, उसी की 1/3 और -4 साइन 2 थीटा -5 की। तो मिनिमम वैल्यू को हम किसके साथ लिखते थे, हम लिखते थे स्मॉल m के साथ, और वो a था और -b का मॉड था। तो m इज़ इक्वल टू a की वैल्यू ऊपर हमने ली हुई है, -b मॉड की वैल्यू -4 है, तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया और -4 आ गया। तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया 3 आ गया, 1 -12 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास m इज़ इक्वल टू -11/3 आ गया और <0 आ गया। देखें, एक वैल्यू जो है वो >0 आ गई और एक वैल्यू जो हमारे पास है वो <0 आ गई, ठीक है। अब जब एक >0 है और एक <0 है हमारे पास, तो या आपके पास दोनों >0 होंगी, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक >0 आ जाती है जब, और एक आपके पास <0 आ गई, तो उस वक्त हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको भी मैंने बताया है। अच्छा, अब आपके पास जो एग्जैक्ट फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा क्वेश्चन था। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है, 1/3 -4 और साइन था और 2 थीटा और -5 था। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, उसको हम किसके साथ लिखते हैं, m डैश के साथ, तो किसके इक्वल आएगा, 1/ आएगा कैपिटल M के, ठीक है। किस वक्त, जब एक >0 होगा और एक आपके पास <0 होगा, तो फिर ये 1/m आएगा। अगर आपके पास दोनों >0 होते हैं तो 1/m मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब आ गया 1 और कैपिटल M की वैल्यू ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, 1/13/3 है, इसको उल्टा लेंगे तो ये 3/13 आ जाएगी। अब हम इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आपके पास आ जाएगी 1/3 -4 और साइन आ जाएगा आपके पास 2 थीटा -5। ये देखिए, मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू हमारे क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास किसके साथ लिखते हैं, m डैश लिखते हैं, और वो किसके इक्वल आएगा, 1/m के इक्वल आएगा। अब हमारे पास 1/m की वैल्यू -11/3 है, इसको उल्टा के लिख लेंगे तो 3/ आपके पास -11 है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, मसला होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह हम 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।